प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मध्य प्रदेश में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं की रणनीतिक सुझाव से संबंधित है। साथियों, उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट आप समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा दोस्तों को शेयर भी अवश्य करिएगा। साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है सारी अपडेट आपको आसानी से मिल सके। साथियों, हाल ही में प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की चयन परीक्षा होने वाली है और अन्य राज्यों में जैसे राजस्थान और भी राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाएं तथा शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होने जा रही हैं। तो हम ये सभी प्राथमिक शिक्षक से लेकर के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला। उन सभी साथियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। साथियों, जब से नोटिफिकेशन आया है तो हम सभी साथी परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे, लेकिन अगर सही रणनीतिक सुझाव सूझबूझ के साथ अगर तैयारी करेंगे तो इस परीक्षा में और सभी परीक्षाओं में उच्च सफलताएं मिलेंगी। तो साथियों, परीक्षा की दृष्टि से हमारा ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से नए नए सुझाव जो सभी परीक्षार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। परीक्षाओं के लिए तैयारी के सुझाव और रणनीतियां। टीचिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उम्मीदवारों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ प्रभावी सुझाव दिए गए हैं। चलिए उन सुझावों को हम समझने की कोशिश करते हैं। पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को समझें। सबसे पहले पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न से खुद को परिचित करें। यह समझ आपकी अध्ययन योजना का मार्गदर्शन करेगी और आपको प्रासंगिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। एक अध्ययन कार्यक्रम बनाएं। साथियों, सबसे पहला एक अध्ययन कार्यक्रम बनाएं। एक यथार्थवादी अध्ययन कार्यक्रम बनाएं जो आपकी ताकत और कमजोरियों के आधार पर प्रत्येक विषय के लिए समय आवंटित करता हो। चलिए अगला देखते हैं। साथियों, इसके बाद निरंतरता महत्वपूर्ण है। परीक्षा से पहले रटने के बजाय नियमित रूप से अध्ययन करने का लक्ष्य रखें, क्योंकि रटने से स्थायित्व नहीं मिलता। स्थायी ज्ञान एक स्थायी नॉलेज के लिए समझ जरूरी है। इसलिए अध्ययन ऐसा हो, पढ़ाई ऐसी हो कि जिसमें समझ विकसित हो। इस पर विशेष ध्यान रखें। आगे है, अब देखते हैं नमूना साप्ताहिक अध्ययन कार्यक्रम हमको किस प्रकार से तय करना है। ये और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है तथा और सभी के अलग अलग प्रकार के पेपर होंगे, उस प्रकार से आप देख लीजिएगा। इसमें हमने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लिया है। तो उदाहरण हमारा इस प्रकार का है कि पेपर फर्स्ट की समीक्षा मान लीजिए 2 घंटे करना है, ये सोमवार का हो गया। फिर मंगलवार का देखिएगा विषय ए, मान लीजिए सब्जेक्ट ए हो गया, कोड वर्ड हमारा सब्जेक्ट ए हो गया, उसमें 3 घंटा कहला गया। आगे देखते हैं आपका बुधवार विषय बी 3 घंटे। फिर गुरुवार को देखिए पेपर फर्स्ट के लिए मॉक टेस्ट 1 घंटा। इस प्रकार से आप अपना सुझाव बना सकते हैं। साप्ताहिक शुक्रवार विषय सी मान लीजिए 3 घंटे। शनिवार को कमजोर क्षेत्रों की समीक्षा 2 घंटे का समय आप इसमें दे सकते हैं। इसमें उन क्षेत्रों को दे सकते हैं जिन क्षेत्रों में आप पहले से ही कमजोर हैं, ये कि वीकनेस आपका वीक है सब्जेक्ट, उसको आप समय दे सकते हैं और उसकी भरपाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब रविवार का समय आ गया, तो रविवार को साथियों क्या होता है
कि अध्ययन करने, सिर्फ पढ़ाई बस करने से, लगातार पढ़ाई करते हैं, अगर आप लगातार किसी काम को करते हैं तो ऊब जाते होंगे, देखते होंगे, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई काम हो। जब हम किसी काम को कंटिन्यू लगातार करते हैं तो उसमें हम ऊब जाते हैं और ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत हमको वहाँ पे आराम या रिलैक्स की आवश्यकता होती है। तो रविवार का एक ऐसा दिन बना लें कि सप्ताह में आप आराम करें और चिंतन करें। चिंतन किन विषयों पे करना है कि किन विषयों में हमारी पकड़ कमज़ोर है, कहाँ पे हम ज़्यादा वीक हैं, किन विषयों में ज़्यादा वीक हैं, उसकी हमको भरपाई करना है, उसकी हमको पूर्ति करना है। संडे को आराम भी करना है और चिंतन भी करना है, लेकिन हमको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। समय ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन हमको एक रणनीतिक सुझाव जरूर बना के रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके चलेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। साथियों, ये आपकी तैयारी में, आपके अध्ययन में पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र रामबाण साबित होगा, क्योंकि हम जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारा जो पिछले वर्ष का प्रीवियस नॉलेज जो होगा वह पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से ही होगा। इसलिए उसको साथ में रखें और उसके आधार पर हमको तैयारी करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब साथियों, परीक्षा का प्रारूप देखिए। परीक्षा प्रारूप और प्रश्न प्रकारों से खुद को परिचित करने के लिए नियमित रूप से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। और जब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल करेंगे तो हमारा अनुभव बढ़ेगा तथा उसका हमारा अभ्यास होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा और विषय की पकड़ भी मजबूत होगी। आगे देखते हैं। यह अभ्यास आपके समय प्रबंधन कौशल को बढ़ाएगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मविश्वास। अगर हम इस प्रकार का अध्ययन बनाएं, इस प्रकार का अध्ययन करेंगे साथियों, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ में हमारे प्रबंधन तथा कौशल भी बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देना। कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान दें। मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के माध्यम से अपने कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें। हम उन क्षेत्रों की पहचान करेंगे, जैसे हमारे कुछ विषय ऐसे हैं, खासकर हमारे कुछ ऐसे हमारे प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले साथियों को कुछ विषय, किसी को सोशल साइंस फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, किसी को मैथ, किसी को इंग्लिश, कोई ना कोई सब्जेक्ट कठिन लगता होगा, तो उस कमजोर क्षेत्रों पर अलग से ध्यान दें। उसके लिए मॉक टेस्ट लगाएं तथा पिछले प्रश्न पत्रों के माध्यम से उसकी पहचान करें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त समय समर्पित करें। यानी कि ऐसे विषय जो कमजोर हैं विशेष रूप से, उनको हमको अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता है। उसके लिए हमको अच्छी तैयारी करनी है, उसके लिए हमको एक रणनीति बनाने की चलनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब समय प्रबंधन की बात आती है, तो समय प्रबंधन के लिए अभ्यास सत्रों के दौरान सटीकता बनाए रखते हुए आवंटित समय के भीतर पेपर हल करने पर ध्यान केंद्रित करें। साथियों, एक विशेष बात है कि जब परीक्षाएं होती हैं और जब हम परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे हमारे नए परीक्षार्थी होते हैं कि जिनको पेपर हल करने का समय और सटीकता नहीं पता होता है। तो सही तरीके से पेपर हल करना, समय को मैनेजमेंट करना बिल्कुल नहीं पता होता। इसलिए उसका अभ्यास आप खुद मॉक टेस्ट के माध्यम से या कि घर पर ही कि जहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं और समय का प्रबंधन आप अभ्यास करके तथा एग्जाम के रूप में पेपर हल करने में एक डेमो करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। त्रुटियों को कम करने के लिए उत्तर चुनते समय। अब त्रुटियों को कम करने के लिए उत्तर चुनते समय धारणाएं बनाने से बचें। एक श्योर उत्तर तथा उसमें आप चयन करिए और सूझबूझ के साथ आप, जैसे विकल्पी है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो उसमें से 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन में से आप सबसे अधिक कौन सा लगता है फिर आप उसको तय कर लीजिए। यानी कि आप उसमें शंका मत करिए, कन्फ्यूजन मत करिए, जो भी करना हो फाइनल कर लीजिए। यह कि सही होगा कि एक ही गलत होगा, जो भी होगा, पर आप कन्फ्यूजन से वहाँ बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सही रणनीति का ध्यान रखना है। फिर करंट अफेयर से अपडेट रहें। जिन विषयों के लिए वर्तमान घटनाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है उनके लिए नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें और प्रतिष्ठित ऑनलाइन स्रोतों का भी अनुसरण करें।
यानी कि करंट अफेयर्स को भी विशेष रूप से जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए आप डेली करंट अफेयर्स का अलग से नोट्स बनाइए और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हों उसको आप नोट करिए, लिखते जाइए, यानी डेली आपका अपडेट होता रहे। और जो भी घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण जो भी होता है उसकी भी अभ्यास आप अलग से मासिक करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने से आपकी सीख मजबूत हो सकती है। जो भी मुख्य बिंदु हैं उसको संक्षेप में प्रस्तुत करें जिससे आप स्थायी रूप से आपको नॉलेज बढ़ेगा तथा आपको परमानेंट रूप से याद रहेगा, जल्दी भूलेगा नहीं। अब आगे देखिए, अंतिम समय में रटने से बचें। अब जब परीक्षा का समय आता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट रटने की कोशिश करते हैं। तो रटने से साथियों, परीक्षा का दौर है, समय चल रहा है, टाइम की बहुत ही कमी है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश करते हैं और ऐसा होता है कि जो भी याद रहता है पहले से वो भी भूल जाता है। इसलिए प्रेशर बिल्कुल मत डालें, अपने ज्ञान को स्थायित्व करने की कोशिश करें। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा से पहले के अंतिम दिनों में नई अध्ययन सामग्री शुरू करने या गहन अध्ययन करने से बचें। परीक्षा से पहले के अंतिम दिनों में नई अध्ययन सामग्री शुरू करने या गहन अध्ययन करने से बचें। आप परीक्षा शुरुआत हो चुकी है तो परीक्षा के टाइम में गहन अध्ययन, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हम ऊपर बता चुके हैं, तथा अपने को रिलैक्स महसूस करना है, क्योंकि हम जब पहले से तैयारी करेंगे तो अचानक से हमको प्रेशर नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बजाय अपने ज्ञान को मजबूत करने के लिए जो आपने पहले से सीखा है उसे संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित करें। यानी जो तैयारी आपकी पहली है उसी का आप पुनर्अभ्यास करें, यानी कि नई चीज़ों को प्रेशर मत डालें, जो पहले से तैयार है उसका ही अभ्यास करने की कोशिश करें। साथियों निष्कर्ष देख लीजिएगा। निष्कर्ष में है उपयुक्त जो भी बताया गया है आपको रणनीति वह आपके काम आने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका निष्कर्ष देखते हैं। इन रणनीतियों का पालन करके और तैयारी के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखकर उम्मीदवार यानी कि 2025 में मध्य प्रदेश टीचिंग परीक्षाओं में सफलता की अपनी संभावनाओं को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, चाहे टीचिंग हो या कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो, उन सभी में आपको उच्च सफलता मिलेगी अगर इस प्रकार की आप अपने से स्वयं से एक ऐसी रणनीति बनाइए। और यह वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको मोटिवेशनल मिलेगा और आप एक अच्छी तैयारी, आप एक अच्छी रणनीति आप बना सकते हैं और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों शुभकामनाएं हैं, उम्मीद है कि आप उच्च सफलता प्राप्त करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों और सभी मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य बताइएगा तथा दोस्तों को शेयर करिएगा, सभी की मदद हो सके। चलिए आपसे मुलाकात हमारी अगली वीडियो में होने वाली है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।